हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी कंपटीशन की तैयारी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस वीडियो में जो सवाल हैं वह मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन ए पुलकेशी द्वितीय, ऑप्शन बी राजसिम्हा, ऑप्शन सी करिकाल, ऑप्शन डी नंदीवर्मन। इसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी करिकाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन से चोल राजा ने मालदीपों के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन ए करिकाल, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी महेंद्रा, ऑप्शन डी विक्रमा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राजराज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए जाफन्ना, ऑप्शन बी पोलोन्नारुवा, ऑप्शन सी अनुराधापुरा, ऑप्शन डी कैंडी। इसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अनुराधापुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? या फिर प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग चोल तृतीय, ऑप्शन सी राजराज चोल तृतीय, ऑप्शन डी विक्रम चोल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल, कोलुथुंगा चोल तृतीय। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तिरुकुरल, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मेघदूत। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तिरुकुरल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ऑप्शन ए राजा चोल, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी राजसिन्हा, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? ऑप्शन ए 1000 साल, ऑप्शन बी 5000 साल, ऑप्शन सी 30,000 साल, ऑप्शन डी 300 साल। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 30,000 साल पुरानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सम्राट अशोक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है।
बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बुद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ यहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं वो बौद्ध गुफाओं में वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। वह डैश में स्थित है? अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? ए यूनानी शैली, बी भूमिजा शैली, सी वेसरा शैली, डी नागर शैली। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागर शैली। इन मंदिरों का जो काल है वो मुख्यतः आपके 950 से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है, 1050 ईस्वी के बीच। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंहाद्री, ऑप्शन बी नीलाद्री, ऑप्शन डी नारायणद्री वेंकटाद्री। इस सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चेर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पल्लव। यह जो मंदिर है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये जो मंदिर है वो आपके तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित है। और जो मीनाक्षी का जो मतलब होता है, मीनाक्षी जो मंदिर है वो मुख्यतः पार्वती जी का मंदिर है। पार्वती जी को मीनाक्षी भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि वह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? जो दिल्ली का जो आपका अशोक स्तंभ है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की चीज़ है और इसको इस स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचरज में डाल लगा क्योंकि इतने साल हो गए लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगी। तो मुख्यतः किसका बना हुआ है? मुख्यतः यह जो बना हुआ है वो है लोहे का बना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है। इसके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, पाल्क स्ट्रेट, हिंद महासागर, अरब सागर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है अरब सागर, ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन डी ब्रह्मोत्सव मंदिर, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर मंदिर। इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थीं?
ए 8वीं सदी ईसा पूर्व, बी दूसरी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व। इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दूसरी सदी ईसा पूर्व। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? संस्कृति, जातीयता, समुदाय, अवतरण। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संस्कृति। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन सी सतधन्वन। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बृहद्रथ। दोस्तों, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की थी 184 ईसा पूर्व। और उस वंश का नाम था आपका शुंग वंश। और यहाँ से इसी प्रकार मौर्य वंश का अंत हुआ था और नए वंश की स्थापना हो गई थी, शुंग वंश। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर है वो है बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस नाटक का जो विषय है वो किस राजा से संबंधित है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इसका जो पूरा का पूरा फोकस है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। इस ग्रंथ का पूरा फोकस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर है। इस प्रकार इसका जो आपका सही आंसर हुआ वो हुआ आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर। तो चाणक्य जो ऋषि थे इनके पिता का नाम था महर्षि चाणक्य और इनका एक नाम और था, वो बहुत ही फेमस नाम है जिसे आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। वह है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे नंबर के थे आपके बिंदुसार और तीसरे नंबर के जो सम्राट थे वो थे सम्राट अशोक। तो इस हिसाब से सम्राट अशोक के जो पिता हुए वो हुए बिंदुसार और बिंदुसार के जो पुत्र हुए वो हुए सम्राट अशोक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्राचीन समय में अवध किस नाम के राज से जाना जाता था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौशल। दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।